Hello students, in this video we will discuss Unit 3 of Standard 3 Subject English, our solar system. In this, first of all, let us see activity number 1. Observe the seating arrangement of your class carefully and answer the following questions about your classmates. Student, this is the student based activity. This activity being done by you, but I am teach you how you do this activity by your own self. So students, what you have to do, आपको जो है ऑब्जर्व करना है सिटिंग अरेंजमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा कैसे हम क्लास में अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट करके आपको बिठाते थे कि पहले जो बेंच पे कौन से बच्चे बैठेंगे, सेकंड बेंच पे कौन से बच्चे बैठेंगे। तो उस तरीके से तो आप पहला जो क्वेश्चन है हु सिट्स क्लोजेस्ट टू द ब्लैक बोर्ड, तो आपको अपनी क्लास के हिसाब से बताना है कि कौन से ऐसे बच्चे थे जो जो ब्लैक बोर्ड के एकदम ठीक पास में बैठते थे। हु सिट फारदेस्ट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, फिर आपको उन बच्चों का नाम बताना है जो कि ब्लैक बोर्ड से बहुत ज़्यादा दूर बैठते थे। थर्ड, हु सिट्स ऑन योर लेफ्ट और राइट, और फिर आपको बताना है कि जहाँ पे आप बैठते हो आपके जो लेफ्ट में और राइट में कौन बैठता है, तो उनके नाम बताने हैं। हु सिट्स बिहाइंड यू, आप जहाँ पे बैठते हो, आप जिस बेंच पे बैठते हो तो उसके पीछे कौन बैठता है उस बच्चे का आपको नाम लिखना है। हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको लिखना है कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो आपके एकदम फ्रंट यानी कि आपके आगे वाली बेंच पे बैठता है। तो वो ये जो एक्टिविटी है ये टोटली स्टूडेंट बेस्ड एक्टिविटी है, तो बच्चों ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। ओके, नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 2। हैव यू सीन द स्काई एट नाइट, क्या आपने स्काई देखा है रात में। द स्काई इज अ ब्यूटी, द नाइट स्काई इज अ ब्यूटी, जो रात का जो स्काई होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है सुंदर लगता है। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ द प्लानट, रिपीट देयर नेम्स आफ्टर योर टीचर। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लैनेट्स के नाम दिए गए हैं और ये जो नाम है ये आपको मेरे पीछे पीछे क्या करना है बोलना है। तो लेट्स स्टार्ट। मरकुरी, मार्स, सैटर्न, अर्थ, वीनस, नेपट्यून, जुपिटर, यूरेनस। So these are the 8 planets found in our solar system. Understood? So let us repeat this one more time. Okay? एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, मरकुरी, मार्स, सैटर्न, अर्थ, वीनस, नेपट्यून, जुपिटर, यूरेनस। तो आई होप आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन अभी बोलनी आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड। नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 3। लेट्स टेक अटेंडेंस ऑफ द प्लैनेट्स, चेक इफ ऑल आर प्रेजेंट इन द पोएम गिवन बिलो। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें अटेंडेंस लेनी है। जैसे कि हम क्लास में आप लोगों के अटेंडेंस लेते थे ना कि कौन बच्चा प्रेजेंट है और कौन बच्चा एब्सेंट है, ऐसे ही इस पोएम में भी हम जो है प्लैनेट्स की जो है वो क्या करेंगे, अटेंडेंस लेंगे लाइक अ सॉन्ग। ओके, तो पहले मैं आपको ये पूरा जो पोएम है, जो अटेंडेंस की जो ये पोएम है, इसको आपको मैं पूरे अच्छे से पहले बोलेंगे, हम इसका उच्चारण करेंगे। ओके, प्लैनेट रोल कॉल, 8 planets around the sun, 8 planets around the sun. Listen as I call each one. Listen as I call each one. Mercury, here, number 1, closest planet to the sun. Venus, here, number 2, shining bright just like new. Earth, here, number 3, Earth is home to you and me. Mars, here, number 4, red and ready to explore. Jupiter, here,
Number 5. Largest planet that knows Eve. Saturn. Here. Number 6. With rings of dust and ice that mix. Uranus. Here. Number 7. A planet titled High in Heaven. Neptune. Here. Number 8. With one dark spot whose size is great. So who write this poem? Mesh Goldish. Okay. Now मैं अभी आपको ये जो पोएम है इसका मीनिंग जो है वो समझाऊंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अटेंडेंस ली जा रही है प्लैनेट्स की। हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड घूमते रहते हैं। लिसन एज आई कॉल ईच वन। अब आपको देखना है सबसे पहले जो प्लैनेट है जो सबसे जो पास में है सन के, वो कौन सा प्लैनेट है? मरकुरी, जो कि नंबर 1 पे आता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो सन के जो है पास में है। सेकंड जो है वीनस, जो कि नंबर 2 पे है। और ये जो प्लैनेट है ये जो प्लैनेट है ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट प्लैनेट है, शाइन करता है, चमकता है। ओके। द थर्ड वन इज अर्थ, क्योंकि ये 3rd नंबर पे आता है। और ये जो प्लैनेट है ये होम है, ये हमारा घर है, आपके लिए, हमारे लिए और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब के लिए जो अर्थ है वो उनका होम है, क्योंकि हम सबकी जो लाइफ है वो इसी प्लैनेट पे जो है पॉसिबल है। मार्स, जो कि नंबर 4 पे है। रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर, वो हमेशा, वो कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है और हमेशा तैयार रहता है टू एक्सप्लोर का मतलब सन के क्लोज में जाने के लिए। जुपिटर। हियर नंबर 5। जुपिटर कौन सा नंबर है? नंबर 5। लार्जेस्ट प्लैनेट, वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, अगर हम बात करें सभी प्लैनेट्स में तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। बट वहाँ पे फिर भी कोई लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। सैटर्न। हियर नंबर 6। सैटर्न कौन से नंबर पे है? 6 नंबर पे है। विद रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स, जो कि उसकी जो रिंग्स हैं वो किससे होती हैं? धूल मिट्टी की बनी हुई होती हैं। और आइस दैट मिक्स, और उनमें जो है आइस भी जो है वो मिक्स होती है। यूरेनस। हियर नंबर 7। यूरेनस कौन सा प्लैनेट है? कौन से नंबर पे आता है? 7 पे। अ प्लैनेट टाइटल्ड हाई इन हेवन, जो कि हम कह सकते हैं कि हेवन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। नेपट्यून। हियर नंबर 8। नेपट्यून जो है वो 8 नंबर पे है। विद वन डार्क स्पॉट whose साइज इज ग्रेट, और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा जो है डार्क स्पॉट है जो कि उसकी साइज को क्या करता है? ग्रेट, यानी कि जो है अच्छा दिखाता है। अंडरस्टूड? नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 4। लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम carefully. It is the solar system. The sun is at the center of the solar system. The Mercury is the closest to the sun. Now label the other planets with the help of your partner and share with your other classmates. आपको क्या करना है एक्टिविटी 4 में? आपको बच्चों ये डायग्राम दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ हमें मेंशन किए गए हैं पॉइंट, तो आपको क्या करना है? इन पॉइंट्स को बताना है कि कौन सा जो प्लैनेट है वो 1st नंबर पे है, कौन सा 2nd नंबर पे है, कौन सा 3rd पे है। तो आपको मैं एक बार अच्छे से रिपीट करवा देती हूँ। जो 1st नंबर पे जो प्लैनेट है वो कौन सा है? मरकुरी। 2nd नंबर पे कौन सा है? वीनस। 3rd पे है अर्थ। 4th पे कौन सा है? मार्स। 5th पे है जुपिटर। 6th में कौन सा प्लैनेट आएगा? सैटर्न। फिर कौन सा आएगा? यूरेनस। और लास्ट में कौन सा प्लैनेट आएगा? नेपट्यून। अंडरस्टूड? तो वो जो प्लैनेट्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं इनमें आपको मेंशन करना है। नाउ कम फॉरवर्ड। एक्टिविटी नंबर 5. Now let's read another poem on the planet of the solar system. One more little bit, or we can say small poem is given which is based on the planet. Okay, let's read it. I know the planets one by one.
मुझे सारे प्लैनेट्स याद हैं 1 बाय 1 कि पहले पे कौन सा आता है, दूसरे पे कौन सा आता है, तीसरे पे कौन सा आता है, लास्ट में कौन सा प्लैनेट है। तो मुझे सारे प्लैनेट्स याद है, स्टार्टिंग विद द वन दैट क्लोजेस्ट टू द सन। और सबसे पहले जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी, मरकुरी से, क्योंकि मरकुरी जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा नज़दीक है सन के। मरकुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। जैसे कि हमने पढ़ा, सबसे पहले क्या आएगा, मरकुरी, उसके बाद आती है वीनस, अर्थ और फिर आते हैं मार्स। आर द फर्स्ट 4 अमंग द स्टार्स। तो ये पहले 4 प्लैनेट हैं जो कि सन के बिल्कुल पास में, हम कह सकते हैं पास में है। नेक्स्ट देखिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून आर द नेक्स्ट प्लैनेट इन ट्यून। और इनके बाद जो प्लैनेट आते हैं वो कौन कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। नेपट्यून इज द फारदेस्ट वन फ्रॉम द सन। जो नेपट्यून जो प्लैनेट है वो बहुत दूर है सन से, ठीक है। आई नो द प्लैनेट 1 बाय 1। मुझे सारे प्लैनेट याद हैं कि कौन सा प्लैनेट की जो पोजीशन है, कौन सा प्लैनेट फर्स्ट पे आता है, कौन सेकंड में है, कौन थर्ड में है। तो इस तरीके से मुझे टोटली याद है। ये जो पोएम है, लिटिल बुक पोएम, ये किसने लिखी है, कैसे शर्मन ने। ओके, फैक्ट अबाउट द अर्थ। नाउ वी विल सी सम ऑफ द ट्रूथ ऑफ द अर्थ। फैक्ट मीन्स ट्रूथ। Earth is a small rocky planet which supports a variety of life. As we all know that Earth is home to us, right? हम लोगों के लिए जो अर्थ है वो एक होम का जो है किरदार और कह सकते हैं भूमिका जो है वो निभा रहा है, क्योंकि जो सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो सभी अर्थ के जो क्लाइमेट है या फिर वेदर है उसी के कारण जो है अर्थ पे रह पा रहे हैं। ओके, अर्थ जो है वो स्मॉल है और रॉकी प्लैनेट है। ओके, सेकंड देखिए, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ का नंबर कौन सा है सन से दूरी पे, थर्ड, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है अर्थ। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट। और वो फिफ्थ लार्जेस्ट, पांचवा सबसे बड़ा जो प्लैनेट है पूरे हमारे सोलर सिस्टम में। अंडरस्टूड। नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 6। Read the following story. One story is given to you. The ant and the dove. Okay, ant means chiti, dove means kabutar. Okay. On his way home, an ant saw a sparkling fountain. जैसे ही जो एंट है वो अपने घर की ओर जा रही थी तो उसने रास्ते में देखा एक स्पार्कलिंग फाउंटेन। स्पार्कलिंग मीन्स चमकता हुआ फाउंटेन। He crawled onto its wall to take a closer look. और फिर जो है वो जो है क्रॉल्ड यानी कि चढ़ाई करती है वॉल पे, ताकि वो जो है उस फाउंटेन के पास में पहुंच पाए। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। और अचानक से क्या होता है, वो स्लिप हो जाती है और पानी में गिर जाती है। He gurgled and panicked and waved his legs in. वो बाहर गरगल्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो बाहर आना चाहती है। वो उसने बहुत ट्राई की कि वो बाहर आए, पर वो बाहर नहीं आ पा रही थी और वो पैनिक हो गई। वो बार बार अपने हाथ पैर जो है वो हिला रही थी ताकि वो बाहर आ जाए। नेक्स्ट, द एयर, हेल्प आई कांट स्विम। फिर वो चिल्लाने लगी, मेरी कोई हेल्प करो, मदद करो, मदद करो, मुझे तैरना नहीं आता है। लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट अ फ्रेंडली डॉग फ्लू बाय। और किस्मत अच्छी थी चींटी की कि उसी वक्त उसी सेम टाइम पे एक फ्रेंडली डॉग फ्लू कर रहा था, यानी कि एक कबूतर जो है बहुत ही अच्छा फ्रेंडली नेचर का, वो वहाँ से फ्लू कर रहा था। She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. और फिर उसने देखा, जो पानी में जब उसने देखा कि जो एक छोटी सी चींटी है वो जो पानी में क्या कर रही है, ड्रॉइंग यानी कि डूब रही है। और वो फटाफट से भाग के गया, उड़ के गया और वहाँ से एक ट्री का पत्ता जो है, पेड़ का पत्ता जो है वो लेकर आया। She pulled off a leaf and let it glide down to the ant.
और उसने जो है वो पत्ता को क्या किया, पुल आउट किया और उस जो लीव्स को है वो एंट के पास पहुंचा दिया, ताकि जो एंट है वो उस जो पेड़ का जो पत्ता है उस पर चढ़ के जो है वो बाहर आ जाए। हियर यू आर शी कोड एंड फ्लू अवे, और फिर वो वहाँ से उड़कर चला गया। अडेप्टेड फ्रॉम एशॉप फेबल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारी खुद की भी मदद होगी। कभी ना कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो क्या पता किसी दिन हमारे फ्रेंड्स भी हमारी मदद कर दें। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ जो यूनिट 3 है उसका जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है, और जो रिमेनिंग यूनिट है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल दैट गुड बाय एंड टेक केयर।